नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं 17 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 की। तो सारे काम छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। कलयुग में कोई पैदा नहीं हुआ होगा जो आपकी बराबरी कर सके। जी हाँ, आपकी बराबरी करने के लिए अभी तक ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है। तो वीडियो आज की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर वीडियो का निर्माण किया गया है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं आपसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 17 मार्च से लेकर 31 मार्च आखिर क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आपका पॉजिटिव नेचर है, जो हर वक्त आपको पॉजिटिव बनाता है, जो हर वक्त आपको टेंशन फ्री रखता है, जो दूसरों के लिए हमेशा परोपकार की भावना रखता है, जो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता, जो हमेशा यही चाहता है कि वो लाइफ में हमेशा आगे बढ़े, कभी उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब वो दूसरों के लिए भी सोचता है, ऐसा आपका नेचर है। और आप ही के नेचर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो पॉजिटिव इंसान होता है वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। तो पॉजिटिव इंसान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा फ्री हैं, माइंडली बहुत फ्री हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप बहुत टेंशन फ्री हैं, ज़िंदगी में हमेशा आप आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो बस ये चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको समझनी है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, थोड़ा सा आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो ईश्वर की कृपा को आप एक्सेप्ट करना सीखें। कैसे? कि कभी भी ईश्वर पर ब्लेम नहीं करना। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो हमें ईश्वर पर ब्लेम नहीं करना है। अगर आप ईश्वर पर ब्लेम करोगे तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ईश्वर की इस कृपा को हमें समझना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि वो कभी हमारे साथ कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करना चाहते, वो हमेशा हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस ये चीज़ें हमें सोचनी होगी, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ नहीं सोचेंगे तब तक हम जीवन ज़िंदगी में पीछे ही रह जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। हमेशा खाटू श्याम जी, महादेव जी, भोले भंडारी का हाथ आपके ऊपर है। तो आप बिल्कुल लोड ना लें, आप सिर्फ टेंशन फ्री रहें और जीवन में हमेशा रिलैक्स रहकर आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। देखिए, जो होता है ना हमारी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से ही होता है। तो हमें ईश्वर की कृपा को समझना होगा, हमें टेंशन फ्री रहना होगा, क्योंकि देखिए ईश्वर कभी हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते। तो हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स रहकर उनको समझना है कि वो आखिर क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, वो क्या माया जाल बुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 17 मार्च से लेकर के 30 मार्च 2023 की, है ना, सॉरी 31 मार्च 2023 की। तो उसके पहले देखिए, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी दोस्तों, कि अगर आपकी ज़िंदगी में ईमानदारी है, आप हमेशा अच्छा सोचते हैं, आप किसी के लिए टेंशन नहीं लेते हैं, आप कभी प्रॉब्लम अगर आती है तो बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको समझनी होगी, जाननी होगी, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। ठीक है, ईश्वर हमेशा आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि सब्र, धैर्य बहुत ज़रूरी है। और धैर्य से ही आप जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें तो 18 मार्च को
एकादशी और खरमास का संयोग है, जिसमें तीर्थ स्नान में दान देने से बढ़ेगा पुण्य। और मिथुन राशि में मंगल जा रहा है, अच्छा समय है, लेकिन इस दौरान आगजनी और बड़ी दुर्घटना के भी संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लाइफ में हमें बहुत कुछ आगे लेकर के चलना है, ठीक है। इसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए कि चिड़चिड़ेपन के कारण काम पर ध्यान देना मुश्किल लगेगा। जो चिड़चिड़ापन आपको हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े आप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टेंशन फ्री होना पड़ेगा। देखिए, आपका काम कठिन नहीं है, लेकिन एकाग्रता ना होने की वजह से काम में रुचि महसूस नहीं हो रही। लोगों की आलोचनाओं का नकारात्मक असर ना होने दें। किन लोगों की बातें सुनना है और कौन सी बातें नज़रअंदाज करनी है, ये तय करके तनाव आप दूर करें। करियर संबंधित अवसर को प्राप्त करने में वक्त लगेगा। हाथ में लिए काम पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आपके द्वारा कठिन से कोई भी कार्य है, अगर कठिन है और उसमें कोई गलती आपसे हुई है, तो आप उस गलती को समझें। क्रोध बढ़ने से बढ़िया है, आप अगर क्रोध बढ़ा करके उस गलती को समझेंगे तो उससे कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। तो हमें क्रोध नहीं बढ़ने देना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि आखिर हम आगे कैसे बढ़ें, कैसे जीवन में हम आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो अभी जो बातें आपके फेवर में हैं, केवल उन पर ध्यान दें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। भावनाओं में नियंत्रण रखते हुए बातचीत करें और निर्णय लें। कुछ लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन सामंजस्य से संबंध में सुधार आएगा। करियर में निर्णय लेना थोड़ा कठिन लग रहा है, जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी आपको स्पष्ट होगा। नए बदलाव आपके अंदर अकेलापन और नेगेटिविटी उत्पन्न करा रहे हैं। परिस्थिति बदल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बातें आपकी मर्जी के अनुसार नहीं होगी। जीवन में जो बदलाव आप लाना चाहते हैं वो जल्द ही आपके सामने होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना है, ठीक है। करियर की चिंता सबको सताती है, आपको भी सता रही है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे आपके लिए अगले 15 दिनों की, तो हर काम में जटिलता की वजह से आप थोड़ा सा नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, साथ में थकान है। समस्या पर ध्यान देकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। वर्तमान से जुड़े काम को वक्त पर पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है, वरना तनाव बढ़ सकता है। पैसों से संबंधित जो चिंता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर होती हुई नज़र आ रही है। और रिलेशनशिप की चिंता दूर करने के लिए पार्टनर के द्वारा प्रयत्न भी किया जाएगा। दुविधा के कारण किसी करीबी व्यक्ति से दूरियां बढ़ रही हैं। दोपहर के बाद आपकी परिस्थिति जो है वो आपको बदलती हुई नज़र आएगी, तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। देखिए, सहकर्मियों के द्वारा जो गलतियां हो रही हैं उन्हें समझें, दोहराए ना। काम की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होने के बाद भी वक्त पर पूरा ना होने से विवाद होने की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों को नौकरी प्राप्त करने की इच्छा है, उन्हें परिचित और प्रभावशाली लोगों की सहायता लेनी होगी। स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं की वजह से आपकी रिलेशनशिप में भी आपको बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो इन बदलावों को समझो। जब तक आप इन बदलावों को नहीं समझोगे, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी। आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, लेकिन पुरानी गलतियां ना सुधारने की वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है। मन मर्जी के अनुसार लोगों के साथ आप लेन देन करें, संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। केवल अपने फायदे के लिए विचार करना सही नहीं है। वैसे ये आपका नेचर नहीं है, आप कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी का यूज़ नहीं कर सकते। आपका बहुत पॉजिटिव नेचर है, आप हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, दूसरों के बारे में सोचना जानते हैं। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें, चिल्ड रहें, बिल्कुल टेंशन ना लें और केवल अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने विचारों को महत्व ना देना आपके लिए नुकसान का कारण बन रहा है। जिन कामों के कारण आपको बेचैनी हो रही है, उन बातों में सुधार करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ज़रूरी बात नज़रअंदाज करने से आप कुछ देर के लिए समस्याओं से फ़िलहाल छुटकारा पा सकते हैं। परिवार के लोग या करीबी मित्रों से प्राप्त हो रहे सुझावों पर ध्यान दें। व्यक्तिगत जीवन सरलता से आगे बढ़ेगा।
तो रिलैक्स रहें, हमें टेंशन फ्री नहीं होना है। ईश्वर ने जो हमें दिया है बस हमें उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ईश्वर की कृपा मानते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री श्याम दोस्तों।